तो नेक्स्ट अब हम देखेंगे बाइनरी ऑपरेटर्स के बारे में। व्हाट आर बाइनरी ऑपरेटर्स? जो आपके दो ऑपरेंड पे काम करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? बाइनरी ऑपरेटर्स। इसमें हम कौन कौन से ऑपरेटर्स को पढ़ते हैं? जैसे हम पढ़ेंगे इसमें अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, रिलेशनल ऑपरेटर्स, व्हाट आर लॉजिकल ऑपरेटर्स, व्हाट आर बिटवाइज ऑपरेटर्स एंड व्हाट आर असाइनमेंट ऑपरेटर्स। तो ये सारे के सारे हम किस में पढ़ते हैं? बाइनरी ऑपरेटर्स में। तो फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। अर्थमेटिक ऑपरेटर्स वो ऑपरेटर्स होते हैं जिससे आप अर्थमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे हो गया आपका प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन या फिर मॉड्यूलस। प्लस साइन इज यूज्ड फॉर एडिशन, माइनस इज फॉर सब्ट्रैक्शन, स्टार ऑपरेटर इज फॉर मल्टीप्लिकेशन और ये यूज़ होता है फॉर डिवीजन, और लास्ट वन इसको हम बोलते हैं मॉड्यूलस। एक एग्जांपल से इसको समझते हैं, आपको पूरा का पूरा जो अर्थमेटिक ऑपरेटर्स है वो समझ आ जाएगा। जैसे हमने लिया a इक्वल्स टू 10 एंड b इक्वल्स टू 5। तो यहाँ पर फर्स्ट हम लिख रहे हैं फर्स्ट केस, प्रोग्राम में यहाँ पर नहीं लिख रहा, बस आपको यहाँ पर कॉन्सेप्ट समझ आना चाहिए। जैसे a प्लस बी, तो a प्लस बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पर? 15। हम लिख रहे हैं a माइनस बी, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी? 5। फिर लिख रहे हैं हम a मल्टीप्लाई बाय b, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी? 50। फिर लिख रहे हैं a डिवाइडेड बाय b, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पर? 2। फिर लिख रहे हैं हम a मॉड्यूलस b। मॉड्यूलस यहाँ पर समझने वाला है कि मॉड्यूलस क्या काम करता है। अगर हम लिख रहे हैं फॉर एग्जांपल यहाँ पर 6 मॉड्यूलस 3, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? इसका सिंपली मीनिंग है 6 को आप डिवाइड कर रहे हो 3 से, तो 3 2 ज़ा 6, तो ये कम्प्लीटली डिवाइड हो रहा है। तो मॉड्यूलस आपका क्या रिटर्न करता है? रिमाइंडर को। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका? यहाँ पर हो जाएगा 0। अब एक चीज़ यहाँ पर समझने वाली क्या है, हम लिख रहे हैं सपोज इंट a इक्वल्स टू 34 और b लिख रहे हैं हम 6। अब हम कर रहे हैं a प्लस बी, a माइनस बी, a इंटू बी, a डिवाइडेड बाय b एंड a मॉड्यूलस b। अब यहाँ पर नोट करिए ये जो दोनों वेरिएबल्स है ये कैसे है? आपके इंटीजर टाइप। अब जब हम a प्लस बी यहाँ पर करेंगे तो वो आपका सिंपली आ जाएगा 40 इंटीजर वैल्यू। a माइनस बी भी आपका यहाँ पर हो जाएगा, a इंटू बी भी आपका यहाँ पर हो जाएगा। और जब आप 34 को देखो यहाँ पर 6 से डिवाइड करते हो तो ये कम्प्लीटली डिवाइड यहाँ पर नहीं होता, कुछ एक फ्रैक्शन पार्ट जो होगा आपका वो भी यहाँ पर रहेगा। तो जो हमने यहाँ पर अब डाटा टाइप डिक्लेयर किया है वो हमारा क्या है? इंटीजर, ठीक है। और जब हम यहाँ पर देखो प्रिंट f करेंगे और वहाँ पर हम फॉर्मेट स्पेसिफायर अगर हम %d वहाँ पर यूज़ कर रहे हैं तो वो भी क्या है? आपका इंटीजर फॉर्मेट स्पेसिफायर है। तो जो आपका यहाँ पर a डिवाइडेड बाय b है ये आपका यहाँ पर फ्रैक्शन पार्ट शो ना करके आपका सिर्फ इंटीजर पार्ट ही दिखाएगा, यानी कि जो आपका डेसिमल से पहले की वैल्यू है वही आपकी आउटपुट पर यहाँ पर शो होगी। सेम केस विद मॉड्यूलस, यहाँ पर क्या है आपका? यहाँ पर बताएगा आपका रिमाइंडर। तो ये चीज़ यहाँ पर नोट करने वाली बात है कि अगर हम इंटीजर वेरिएबल्स को स्टार्टिंग में डिक्लेयर कर रहे हैं और फॉर्मेट जो स्पेसिफायर है वो भी आपका क्या है? इंटीजर टाइप, तो आपका जो वैल्यू है बेशक वो फ्रैक्शन पार्ट में आएगा पर वहाँ पर सिर्फ आउटपुट में आपका इंटीजर वैल्यू ही रिजल्ट में आएगी। तो ये चीज़ यहाँ पर आपको समझने वाली है। आपको खुद से क्या करना है, यहाँ पर आप सपोज़ आपने डाटा टाइप इंट लिया है 34, अब आप क्या करिए खुद से जो आपका प्रिंट एफ फंक्शन आप लगाओगे तो वहाँ पर फॉर्मेट स्पेसिफायर आप %f यूज़ करके देखना, तो आपकी जो आउटपुट आएगी वो आप खुद से चेक करना। और उसके बाद क्या करना, आप यहाँ पर इंटीजर डाटा टाइप के बदले यहाँ पर आप फ्लोट यूज़ करके देखना और फिर यहाँ पर फॉर्मेट स्पेसिफायर %f देखना, फिर क्या आपकी आउटपुट आएगी, उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, वो चीज़ अगर आप खुद करोगे तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगी सी लैंग्वेज। तो ये आपको खुद से काम करना है कि आपका जो डाटा टाइप है उसको आप चेंज करके देखना और जो आपका फॉर्मेट स्पेसिफायर है वो भी आप चेंज करके देखना। नेक्स्ट जो यहाँ पर सेकंड कॉन्सेप्ट आता है कि सपोज़ आपने दो वेरिएबल यहाँ पर डिक्लेयर किए, एक है आपका इंट a इक्वल्स टू -10 और b इक्वल्स टू 7। फिर हम क्या कर रहे हैं, c इक्वल्स टू a मॉड्यूलस b, और यहाँ पर देखो अब साइन क्या है -10, तो यहाँ पर आपको क्या बतानी है आउटपुट।
आउटपुट आपको पता है कि जो आपका मॉड्यूलस फंक्शन है वो आपका रिमाइंडर बताता है। तो आप पहला स्टेप तो यही करोगे, 10 को डिवाइड कर दोगे 7 से और आपका जो रिमाइंडर है वो कितना आ जाएगा यहाँ पर 3। तो आपका जो आंसर है वो क्या हुआ 3। पर यहाँ पर जो आपका साइन है वो क्या है, जो आपका फर्स्ट वेरिएबल है इसका यहाँ पर साइन देखा जाता है। फर्स्ट वेरिएबल आपने डिक्लेयर किया है ए, इसका साइन क्या है आपका माइनस। तो यहाँ पर रिजल्ट में भी कितना आ जाएगा आपका -3। अगर यही चीज़ हम इस तरह से डिक्लेयर करें, इंट a इक्वल्स टू 10 एंड b इक्वल्स टू -7, तो आपका जो यहाँ पर c इक्वल्स टू a मॉड्यूलस b है ये कितना हो जाएगा आपका, तो ये हो जाएगा आपका 3। तो यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्या याद रखना है, जो आपका फर्स्ट वेरिएबल होगा डिक्लेयर किया उसका ही जो साइन है वो आपका आउटपुट पे शो करेगा। तो यहाँ पर फर्स्ट वेरिएबल आपका पॉजिटिव था तो आपका आउटपुट पे भी पॉजिटिव ही यहाँ पर रिजल्ट शो करेगा। तो ये दो कॉन्सेप्ट आपको याद रखने हैं। तो ये था हमारा अर्थमेटिक ऑपरेटर के बारे में। सेकंड जो बाइनरी ऑपरेटर है दैट इज रिलेशनल ऑपरेटर। इन रिलेशनल ऑपरेटर हम कौन कौन से सिंबल्स यूज़ करते हैं, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल, लेस देन इक्वल, इक्वल इक्वल, नॉट इक्वल। तो ये सारे के सारे ऑपरेटर्स किसके अंदर आते हैं, आपके रिलेशनल ऑपरेटर। एग्जांपल से समझते हैं, आपको जल्दी समझ आ जाएगा। जैसे फर्स्ट वन इज ग्रेटर देन, तो जैसे हम लिख रहे हैं a इज़ ग्रेटर देन b और हमारी a की वैल्यू कितनी है 5 और b की वैल्यू कितनी है 10। a की वैल्यू 5 है, b की वैल्यू 10 और हम अपने प्रोग्राम में लिख रहे हैं a इज़ ग्रेटर देन b। तो ये क्या करेगा, आपकी जो a की वैल्यू है क्या वो b से बड़ी है, जैसे 5 इज़ ग्रेटर देन 10, क्या ये चीज़ सही है, तो ये चीज़ आपकी गलत है। तो आपका जो आउटपुट है वो आपकी फॉल्स यहाँ पर शो करेगा। तो आपका जो ग्रेटर देन है वो इस तरह से काम करता है कि अगर आपका एक्सप्रेशन यहाँ पर सही है तो वो ट्रू रिटर्न करेगा, अगर गलत है तो फॉल्स। सेम केस अब हम लिख रहे हैं, तो a और b की जो वैल्यू वो आप यही रखिए और एक्सप्रेशन में दे रहा हूँ आपको a इज़ लेस देन b। सेम कंडीशन है 5 इज़ लेस देन 10, तो क्या ये चीज़ सही है, यस सही है। तो जो आउटपुट है वो आपकी क्या शो करेगी, ट्रू। सेम केस अगर ग्रेटर देन में यूज़ करना है आपको, a इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू b, a की वैल्यू यहाँ पर ले लो 10 और b की वैल्यू भी ले लो 10। तो यहाँ पर a इज़ ग्रेटर देन b मतलब a 10 इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू 10, तो यहाँ पर 10 आपके इक्वल है 10 से, तो ये चीज़ क्या रिटर्न करेगा आपका, ट्रू। तो इस तरह से जो आपका रिलेशनल ऑपरेटर है वो काम करता है। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन कर रहा हूँ कि क्या यहाँ पर जो कैरेक्टर्स है उनको भी क्या हम इस तरह से चेक कर सकते हैं कि कैरेक्टर्स पर भी आपका रिलेशनल ऑपरेटर जो है वो परफॉर्म करता है। तो इसका आंसर है येस, हम कैरेक्टर्स पर भी रिलेशनल ऑपरेटर्स को यूज़ कर सकते हैं। कैसे, और मैंने आपको बताया भी था, जब आप कैरेक्टर यूज़ करते हैं तो आप सिंगल कोट्स के अंदर अपने कैरेक्टर्स को लिखते हो। जैसे हमने किया ए हमने यहाँ पर लिखा तो हम सिंगल कोट्स के अंदर ए को डिफाइन करेंगे। उसके बाद हम कंडीशन चेक कर रहे हैं और हमने सेकंड कैरेक्टर यहाँ पर लिया। तो अब हमारे को बताना है कि ए क्या लेस देन है यहाँ पर बी से। तो कैरेक्टर में किस तरह से आपका रिलेशनल ऑपरेटर काम करता है, जो आपकी इस वेरिएबल की एस्काई वैल्यू होगी वो आपकी चेक की जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल स्मॉल ए की होती है आपकी 97 और बी की भी कुछ समथिंग होती होगी। तो इस तरह से जो एस्काई वैल्यू है उन कैरेक्टर्स की, उनको चेक करके हम कैरेक्टर्स को भी यहाँ पर रिलेशनल ऑपरेटर के थ्रू चेक कर सकते हैं। नोट करने वाली क्या बात है, जैसे स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग को हम डबल कोट्स के अंदर यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हमने लिखा अर्पित, क्या अर्पित इज़ लेस देन अर्पित, तो यहाँ पर हम जो स्ट्रिंग का कंपैरिजन है उनको हम यहाँ पर यूज़ नहीं कर सकते। क्यों नहीं यूज़ कर सकते, क्योंकि जो स्ट्रिंग्स के अंदर जो आपके कैरेक्टर यहाँ पर लिखे गए हैं ये इस तरह से लिखे गए हैं, ये कहीं ना कहीं आपके मेमोरी एड्रेस पे ज़रूर स्टोर होंगे। जैसे ए आपका किसी लोकेशन पर है 1000, आर आपका है 1002, पी कहीं और पर है। तो इस तरह से जो मेमोरी का जो एड्रेस है उनको कंपेयर करना थोड़ा लॉजिकली पॉसिबल नहीं है, इसलिए जो स्ट्रिंग रहते हैं उनको हम रिलेशनल ऑपरेटर्स के थ्रू यहाँ पर नहीं चेक कर सकते। तो आई होप आपका रिलेशनल ऑपरेटर भी यहाँ पर क्लियर हुआ।